4 साल बाद फाइनली CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में लागू हो गया ऑन 11 मार्च 2024, जहां पे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जी ने पोस्ट किया दैट द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024. These rules will now enable minorities persecuted on religious ground in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our country. अब CA क्या होता है, 4 साल क्यों लगे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में CA को, और लोग CA के खिलाफ क्यों हैं, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे. Let's start with the video. CAA का एम है मिनॉरिटीज ग्रुप को प्रोटेक्ट करना जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश कंट्री से इंडिया में आए हैं, और उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करना जो दिसंबर 31, 2014 से लेके अब तक इंडिया में रह रहे हैं. अब पार्लियामेंट में CA पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 में, जहां पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने साइन किया था बिल में और उसको लॉ में चेंज किया था, और जो एंड करता है हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 को. और ये लॉ 4 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ 11 मार्च 2024 में, जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर नोटिफाई करते हैं कि जो सिटीजनशिप प्रोसेस है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए है जो इंडिया में आए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दिसंबर 31, 2014 से पहले. अगर ये सिटीजनशिप देने की बात है तो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि जो ये CA प्रोटेस्ट है ये एंटी मुस्लिम लॉ है. ये आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि लॉ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है. अब 2019 से लेके 2024 तक 4 साल लगे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में. 2019 से लेकर 2024 तक 4 साल लगे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में. अब इसके बहुत सारे कारण थे कि ये लॉ इतना ज़्यादा डिले क्यों होता गया. सबसे पहले काफ़ी अलग अलग जगह में CA को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और सबसे ज़्यादा असम त्रिपुरा के लोग थे जो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनका कहना था कि वहाँ की डेमोग्राफी एक तरह से चेंज ही हो जाएगी अगर CA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. सेकंड रीजन था कि CA को फेस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चंस पूछे कि एक्चुअली में CA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है. और तीसरा कारण है कि ओपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहा है. इसके रिप्लाई में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला कि हम किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटीज़, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटीज़ में मुस्लिम है. हम सिर्फ मिनॉरिटीज़ ग्रुप जो इंडिया में शिफ्ट हुए हैं उन्हें सिटीजनशिप देना चाहते हैं. उसके अलावा ओपोजिशन में कांग्रेस पार्टी ने एक क्वेश्चन राइज किया कि ये सारा लॉ इम्प्लीमेंट लोकसभा के इलेक्शन से पहले ही क्यों हो रहा है. बट इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करने के बाद, प्रोटेस्ट के बाद फाइनली लागू हो गया. अगर इम्प्लीमेंट हो ही गया तो हमें पता होना चाहिए कि CA का प्रोसेस क्या है रजिस्टर करने का. सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी पोर्टल है जो उसका प्रिपेयर कर दिया है. तो ये सारा प्रोसेस था CA का 2019 से लेके 2024 तक का, जहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट से समझा दिया कि CA है क्या, प्रोटेस्ट एक्चुअली में 2019 में क्यों किया गया था, ऑपोजिशन पार्टीज की क्या राय थी उस चीज़ को लेके. उम्मीद है कि CA 2019 का हर एक पहलू अच्छे से समझ आ गया होगा आपको. अब CA सही है नहीं है इसके बारे में सबकी अपनी राय है. अब आप नीचे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो कि CA इम्प्लीमेंट करना ठीक है या नहीं है. मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग और नए टॉपिक के साथ.